बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और सी लैंग्वेज में हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर लूप्स को डिस्कस किया। हमने वाइल, डू वाइल और फॉर लूप को डिस्कस किया और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप के डिफरेंट प्रोग्राम्स को फिज़िकली एग्जीक्यूट करके देखा कि वो कैसे वर्किंग करते हैं। स्टूडेंट, वही सेम प्रोग्राम जो हमने फॉर लूप के साथ जिनको हमने बोर्ड के ऊपर रन किया कि इवन नंबर्स हैं 1 to 100 और हमारे पास अगर किसी नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना है तो विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप हम इनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या ये कैसे हम फिज़िकली इनको रन करेंगे या हमारा कंप्यूटर जो है जो कंपाइलर है वो कैसे इनको एग्जीक्यूट करेगा। दोनों की वर्किंग सेम है। आप जो काम फॉर के साथ कर सकते हैं वही सारे काम आप वाइल के साथ भी कर सकते हैं, आप डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं। थोड़े से सिंटैक्स में या वर्किंग में डिफरेंस हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कैसे अगर हमारे पास एक प्रोग्राम आता है पेपर के अंदर कि बिटवीन 1 to 100 आपने इवन नंबर को प्रिंट करना है तो ये हमारा प्रोग्राम किस तरह वर्किंग करेगा। जी स्टूडेंट, तो हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना है। उसके बाद वॉइड मेन है इंटीजर सी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल लिया। इसको साथ में हम स्टूडेंट रन करके भी देखते हैं। ये देखें कि हमने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल सी है इसका नेम, और उसके बाद हमने उसको वैल्यू दे दी c इज़ इक्वल टू 2। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा कि इस वेरिएबल को जो हमने वैल्यू दी है दैट इज़ 2। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि हमने वाइल लूप को यूज़ किया है कि वाइल c इज़ लेस देन और इक्वल देन 100 कंडीशन लगाई है और c की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 2 है और 2 इज़ लेस देन 100 कंडीशन ट्रू है, तो यकीनन आपकी बॉडी ऑफ द वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा, प्रिंट एफ प्रिंट होगा जो आपके c की वैल्यू है स्क्रीन के ऊपर। ये फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर आपका 2 प्रिंट होगा। उसके बाद ये /n यूज़ किया है तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। उसके बाद अगली लाइन है c इज़ इक्वल टू c प्लस 2। इसका मतलब है कि c में 2 ऐड कर दो तो आपका क्या होगा, मेमोरी के अंदर 2 + 2 हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट यहाँ से उसके बाद आप यहाँ आएंगे दोबारा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होनी आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब c की वैल्यू क्या हो चुकी है स्टूडेंट, 4 हो चुकी है जी, और 4 भी आपको पता है कि लेस देन 100 है। फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा, c की वैल्यू स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगी 4। फिर इसमें 2 ऐड होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 6 हो जाएगी, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे भी 6 है तो 6 अगेन आपका लेस देन 100 है, फिर आपका स्क्रीन पे 6 प्रिंट होगा। तो ये कब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक आपका 100 प्रिंट नहीं होता। 2 4 6 8 10 12 टिल 100 तक। जब हमारा स्टूडेंट ये 100 लास्ट टाइम प्रिंट होगा तो c इज़ इक्वल टू c प्लस 2 मीन्स के ये 100 में 2 ऐड होगा तो 102, और जब ये यहाँ पे आएगी 102 तो 102 इज़ नॉट लेस देन 100 और इक्वल भी नहीं है, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो फिर इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम अगली लाइन पे चले जाएंगे यहाँ पे। जी स्टूडेंट, तो हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ वाइल आप देखें कि किस तरह आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फॉर के साथ भी हमने इसको एग्जीक्यूट किया। इसी तरह अगर हम ये जो फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो इसको हम कैसे निकालेंगे। मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ क्योंकि इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। जी स्टूडेंट, ये हमारी मेमोरी है और ये हमारी स्क्रीन है हमारे कंप्यूटर की। जी, अब स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो सबसे पहले हेडर फाइल्स, वॉइड मेन, तो यहाँ से इंटीजर n, c और f आपने 3 वेरिएबल क्रिएट किए मेमोरी के अंदर। ये देखें n, c और f, ये 3 वेरिएबल आपने मेमोरी के अंदर क्रिएट किए। c इज़ इक्वल टू 1, c को आपने वैल्यू दे दी 1, और f इज़ इक्वल टू 1, f को भी आपने वैल्यू दे दी 1, और उसके बाद प्रिंट f।
अब क्योंकि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है, इसका मतलब है अब स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा। एंटर नंबर, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर नंबर। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट वही 5 एंटर कर दिया यहाँ पे, जैसे ही 5 आपने एंटर किया और एंटर प्रेस किया तो 5 किसको मिलेगा, स्कैन एफ इनपुट फंक्शन है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने लिखा हुआ है उसको ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5। जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने फॉर लूप को यहाँ पे डिस्कस किया था, अब हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। वाइल c इज लेस देन और इक्वल देन n, c की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू क्या है 5, तो 1 इज लेस देन 5 आपकी कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई c, f की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब है f के अंदर क्या आ जाएगा 1, जो ऑलरेडी 1 ही पड़ा हुआ है। उसके बाद c इज इक्वल टू c प्लस 1, c में हमने 1 ऐड कर दिया, और जैसे ही c में 1 ऐड किया तो ये दोबारा हमारा लूप कहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन पे। तो c की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, पहले 1 थी अब 2 हो चुकी, तो यहाँ पे भी 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू। f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई c होगा, f की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर क्या हो जाएगा 2, इधर f में भी आंसर 2। c के अंदर c इज इक्वल टू c प्लस 1 एक और ऐड होगा, c की वैल्यू पहले 2 थी अब स्टूडेंट 3 हो चुकी है, दोबारा यहाँ पे कंडीशन पे जाएगा तो 3 भी अगर आप चेक करें तो 3 इज लेस देन 5। जी स्टूडेंट, अगेन आपकी कंडीशन ट्रू है, तो f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बी c, f की वैल्यू आप देखें आपके पास 2 है, c की 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बी 3 इज इक्वल टू 6, तो आपका f के अंदर क्या आ चुका है 6 आ चुका है। अब आप दोबारा c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब आप c में एक और ऐड किया तो c की वैल्यू क्या होगी 4, वापस जाएंगे कंडीशन चेक होगी तो 4 इज लेस देन 5, दोबारा f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बी c एग्जीक्यूट होगा, तो f के अंदर पड़ा हुआ है 6 और c की वैल्यू क्या है 4, और 6 मल्टीप्लाई बी 4 क्या है 24, तो f के अंदर क्या पड़ा होगा 24। जी स्टूडेंट, अब c इज इक्वल टू c प्लस 1, उसमें एक और ऐड किया तो c की वैल्यू होगी 5, तो दोबारा यहाँ पे जाएंगे 5, c की वैल्यू यहाँ पे भी मेमोरी के अंदर भी 5 हो चुकी है, तो 5 इज लेस देन 5 नहीं है लेकिन इक्वल है, सो द कंडीशन इज ट्रू। तो f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बी c, f के अंदर 24 पड़ा हुआ है और c के अंदर 5 पड़ा